दोस्तों एक कॉलेज में एक रूपा नाम की लड़की का जय जयकार मचा हुआ होता है और सारे अध्यापक उस रूपा नाम की लड़की की कला का दीवाना हुआ करते हैं। दोस्तों ऐसे में उस कॉलेज में जितने भी छात्र और छात्राएं होती हैं, सारे छात्र छात्राओं की जुबान पर बस एक ही नाम हुआ करता है जो रूपा का नाम होता है। दोस्तों सारे बच्चे रूपा की कद्र किया करते हैं और सारे अध्यापक रूपा की कला की दीवाना हुआ करते हैं। सब कहते हैं कि ये आगे चल करके बहुत ही अच्छी खासी एक्टर बनेगी। दोस्तों रूपा अपनी पढ़ाई के दिनों में वो पढ़ाई के साथ साथ में अपने कॉलेज में जो भी कोई फंक्शन, जो भी कोई कार्यक्रम होता है, यानी कि जो भी कोई नाटक हुआ करता है, वो उसमें भाग अवश्य लेने लगी थी। दोस्तों वो इतना ज़्यादा रुचि लेने लगी थी कि नाटक में उसे जो भी कोई किरदार मिलता वो उसे बखूबी निभाने लगी थी। ऐसे में उसकी एक्टिंग को देख करके सारे अध्यापक मस्त हो जाते हैं और सारे अध्यापक खुश रहने लगते हैं। दोस्तों सब उसे कहते हैं तुम पढ़ाई को छोड़कर तुम कला की दुनिया में घुस जाओ और कला की दुनिया में अपना पैर जमाओ और कला की दुनिया में शोहरत कमाओ। दोस्तों ऐसे में रूपा बहुत ही खुश होती है और उसे भी लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं, मैं भविष्य में एक एक्टर ही बनूंगी। दोस्तों रूपा मन ही मन सोच बैठती है कि मैं भविष्य में एक हीरोइन बनूंगी। दोस्तों जब भी कोई फंक्शन होता तो वो उसमें बहुत ही अच्छे से किरदार निभाती। दोस्तों एक दिन की बात है, उसके माँ बाप उसे डांटने लगते हैं कि बेटी ये जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें हीरोइन बनना है, तुम हीरोइन नहीं बन पाओगी। दोस्तों ऐसे में वो कहती है कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी। दोस्तों रूपा का रूप इस तरह से होता है कि उसकी रूप को देखकर कोई भी नहीं कहता कि ये हीरोइन के मुताबिक नहीं है। दोस्तों ऐसे में उसके गांव वाले, उसके पड़ोस वाले उसके ऊपर हंसते रहते थे। सारे लोग उसकी मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये फलाने की बेटी अब हीरोइन बनेगी। दोस्तों ऐसे में उसके माँ बाप को भी चिंता होती है कि हमारी बेटी हमारी पीठ पीछे जग हंसाई करा रही है। लेकिन दोस्तों रूपा कहती है कि मुझे आगे चल करके बस कुछ नहीं, हीरोइन ही बनना है। दोस्तों कॉलेज में सारे अध्यापक भी उसे कहते हैं कि बेटी तू इस कला के ही क्षेत्र में जाओ, क्योंकि ये भी एक पढ़ाई है। पढ़ाई के साथ साथ तुम जो किरदार निभाती हो, जो तुम नाटक में काम करती हो, बहुत ही अच्छा लगता है और तुम भविष्य में इससे बढ़ चढ़ करके एक्टिंग करो और अपना एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाओ। दोस्तों ऐसे में पूरे गांव के लोग जब उसकी हंसी उड़ाते तो उसे बहुत ही बुरा लगता। वो किसी से भी कहती तो सब लोग उसी का मजाक ही उड़ाया करते हैं। ऐसे में दोस्तों जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो गर्मी के समय में वो हीरोइनों के मुताबिक कपड़े पहन करके एक्टिंग करने लगती है। लोग और भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये देखो रूपा, ये रूपा आगे चल करके हीरोइन बनेगी। दोस्तों जो भी कोई कहता कि रूपा जरा हीरोइन के जैसी एक्टिंग करके दिखाओ तो रूपा उसको अपनी एक्टिंग करके दिखाने लगती थी। ऐसे में लोग कहते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें और भी कुछ सीखना है, तुम हीरोइन बन सकती हो। जरा सा भी उसे कोई कहता कि तुम हीरोइन बनने के काबिल हो तो वो बहुत ही खुशी से उछल पड़ती थी। दोस्तों ऐसे में गर्मी के छुट्टियों में उसी के पड़ोस में एक मेला होता है, उस मेले में गई होती है और वो मेला देखने के लिए जब गई होती है तो उसी मेले में एक लड़का उसे घूर रहा होता है। दोस्तों एक मनीष नाम का लड़का, उसकी निगाहें रूपा को घूरती ही रहती है। ऐसे में रूपा उसे हल्की सी मुस्कान दे देती है और वो भी मुस्कान दे देता है। दोस्तों मनीष रूपा के सामने आकर कहता है कि आपका क्या नाम है, लेकिन तो दोस्तों रूपा कहती कि मेरा नाम रूपा है और मैं यही बगल के ही गांव में रहती हूँ। मनीष भी कहता कि मेरा नाम मनीष है, मैं बगल के ही गांव में रहता हूँ। दोस्तों मनीष एक बहुत ही आवारा और बहुत ही लफंगा किस्म का लड़का होता है। वो रूपा को देख करके कायल हो जाता है और रूपा के चेहरे को देखकर दीवाना हो जाता है। वो कहता है कि रूपा तुम क्या कर रही हो, लेकिन रूपा कहती है कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मनीष कहता है कि क्यों तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन रूपा कहती है कि मैं भविष्य में एक एक्टर बनना चाहती हूँ, जो कि हमारे घर वाले हमें बनने नहीं देना चाहते हैं और हमारे पड़ोस के लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों मनीष कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुझे हीरोइन बनाकर ही रहूँगा। अगर तुम हमारे से दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें मुंबई ले जा करके इंडस्ट्री में मुलाकात कराऊंगा और अच्छे लोगों से मुलाकात कराऊंगा, मैं तुम्हें हीरोइन जरूर बना दूंगा।
दोस्तों ये बात रूपा को भा जाती है और वो कहती है कि मैं अपने माँ बाप से पूछ लेती हूँ और उसके बाद में मुंबई जाकर के अपने किस्मत को आजमाती हूँ। लेकिन मनीष कहता है कि यदि तुम अपने माँ बाप से पूछोगी तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं जाने देंगे। यदि तुम्हें हीरोइन बनना है, यदि तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अपने माँ बाप को मत बताओ और चोरी चोरी तुम मुंबई हमारे साथ निकल चलो और मुंबई में पहुंचने के बाद में मैं तुम्हारी अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करा दूंगा, तुम हीरोइन जरूर बन जाओगी। दोस्तों ऐसे में रूपा कुछ देर तो चौंक सी जाती है और सहम जाती है और सोचती है कि मैं अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगी तो हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोस के लोग सोचेंगे कि ये लड़की न जाने किस लड़के के साथ में कहाँ भाग गई है। ऐसे में रूपा कहती है कि मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाएंगे। लेकिन मनीष कहता है यदि कुछ करना है तो कुछ खोना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों मनीष भी एक ऐसा लड़का होता है जो बहुत ही लफंगा और बहुत ही आवारा टाइप का लड़का होता है, क्योंकि मनीष रूपा की रूप को देख करके दीवाना हो चुका था। मनीष तो बस रूपा के चेहरे का दीवाना हो गया था। ऐसे में दोस्तों रूपा कहती है कि ठीक है, मैं अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगी और मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों रूपा मनीष के साथ में मुंबई चोरी चोरी अपने घर से निकल जाती है। ऐसे में मुंबई निकलने के बाद में वो दर दर भटकने लगती है। मनीष उसे लेकर के भटकता रहता है और मनीष इस फिराक में रहता है कि कहीं जाकर के ऐसा अच्छा सा स्थान मिले जिससे मैं रूपा के वजह से कुछ पैसे ऐंठ लूँ। दोस्तों ऐसे में वो एक कोठे पर जाता है और एक महिला से बात करता है और वो कोठे की बहुत ही मशहूर मालिक हुआ करती है। दोस्तों ऐसे में रूपा को ले जाकर मनीष उस महिला के सामने खड़ी कर देता है और कहता है यह है फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डायरेक्टर। दोस्तों उसके बाद में जब रूपा उस औरत को देखती है उसे देख करके डर जाती है। लेकिन ये मनीष कहता है कि रूपा तुम यहीं रुको, मैं एक नंबर करके आता हूं और तब जाकर के बात करूंगा और तुम्हारा सिलेक्शन जरूर करा दूंगा। लेकिन दोस्तों मनीष रूपा को छोड़ करके चुपचाप वहां से निकल जाता है। दोस्तों ऐसे में वो औरत उसे घूरती रहती है, जो कोठे की मालिक होती है उस रूपा को घूरती रहती है और कहती है कि वाह तुम हीरोइन बनोगी, शक्ल और अदा तुम्हारी हीरोइन के मुताबिक है, तुम जरूर हीरोइन बनोगी, चलो अभी हमारे साथ हमारे कमरे में और कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन रूपा कहती है कि हमारे मनीष को आने दो, फिर मैं अंदर चलूंगी। लेकिन उसके बाद में वो औरत कहती है कि कौन मनीष और कैसा मनीष, कहाँ का मनीष, मनीष तो तुम्हें हमसे बेच दिया और वो अपनी दुनिया में चला गया। दोस्तों ये सुन करके रूपा के होश उड़ जाते हैं और रूपा सन्न हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो गया। दोस्तों रूपा के पैर थर थर कांपने लगते हैं और वो औरत रूपा के बाल पकड़कर कहती है कि चल अंदर नहीं तो मार के ले चलूंगी। दोस्तों उसके बाद में रूपा को ले जाकर के बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें हीरोइन नहीं, तुम्हें आज के बाद इस कोठे पर हर मर्दों की रातें रंगीन करने पड़ेगी और तुम्हें हर मर्दों का बिस्तर गर्म करना पड़ेगा। दोस्तों यह सुन करके रूपा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया और हमारी ज़िंदगी नर्क में आके फंस गई। दोस्तों वो उस मनीष के बारे में सोचने लगती है और अपने माँ बाप को कोसने लगती है कि मेरे माँ बाप सही कहा करते थे कि बेटी हीरोइन बनना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। लेकिन दोस्तों रो रही होती है और उसके रोने से भी कुछ फायदा नहीं होता है। ऐसे में रूपा अंदर ही अंदर घुटती जा रही होती है और बहुत ही परेशान रहती है। दोस्तों उसके बाद में उस कोठे पर रूपा रोती रहती है और एक दिन वो औरत जाती है और कहती है कि तुम रो नहीं, आज के बाद तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं ला करके दूंगी, तुम्हें हर कोई सुख शांति मिलेगी, लेकिन तुम रो नहीं, तुम खुश रहो। लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन वो कहती है मैं तुम्हें खरीद ली हूँ और मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, तुम चली जाओ। लेकिन उसके पास जब पैसे रहे तब तो वापस करे, क्योंकि मनीष उसे बेच करके वो कमा के लाल हो जाता है और वो न जाने कहाँ चला जाता है। तो औरत उसे डांटने लगती है और कहती है कि यहाँ तुम्हें लोगों के बिस्तर गर्म करने पड़ेंगे, लोगों को शारीरिक सुख देने पड़ेंगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे और हमें भी पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे में उस औरत के पास में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आता है और कहता है कि मुझे
एक लड़की की तलाश है और वो कहता है कि मुझे ऐसी लड़की के साथ में संबंध बनाना है, मुझे ऐसी लड़की के साथ में रातें रंगीन करना है जो लड़की कभी किसी के साथ में संबंध ना बनाई हो। क्या ऐसी कोई लड़की तुम्हारी कोठे पर है? लेकिन वो औरत कहती है, कल ही हमारे कोठे पर एक लड़की आई है, यदि तुम उसकी अच्छी खासी कीमत दे सको तो मैं तुम्हें उसे देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि कीमत बताओ, क्या कीमत लगेगी? लेकिन वो कहती है कि कीमत कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन वो कहता है 5 नहीं, मैं तुम्हें 7 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन मुझे वही लड़की ला करके दे दो जो लड़की तुम नई नई लाई हो। दोस्तों, ऐसे में वो औरत कहती है कि ठीक है, हमारे पास एक रूपा नाम की लड़की आई है जो खूबसूरती से बहुत ही ज़्यादा भरमार है, जो जिसके रूप को देखकर तुम अपने आपा खो बैठोगे। दोस्तों, ऐसे में वो बिजनेसमैन खुश हो जाता है और कहता है मुझे उस लड़की को एक बार दिखाओ। दोस्तों, वो औरत रूपा के सामने उस बिजनेसमैन को ले जाती है और कहती है रूपा से कि रूपा, ये देख, ये तेरा कस्टमर है, इसे खुश कर दे और इसके बदले में ये तुम्हें बहुत ही पैसे देगा। लेकिन दोस्तों, रूपा डर जाती है कि और सोचती है कि जैसे कई वेश्याओं के साथ में होता है और आज मेरे भी साथ वही होने वाला है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि मैं भी आज से वेश्या बन गई हूँ। और वो औरत उसे डांट डपट करके चली जाती है और वो बिजनेसमैन आदमी उसके साथ उसके शरीर का सुख भोगने लगता है। और ऐसे में रूपा भी बेचारी मरती क्या न करती, क्योंकि वो भी मजबूर थी। दोस्तों, ऐसे में वो बिजनेसमैन उसके शरीर का मजा लेकर के वहां से चला जाता है। दोस्तों, फिर उस औरत से कहता है कि देखो, इस लड़की को तुम किसी को मत सौंपना, क्योंकि मैं इसके जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं जब जब आऊँगा तो इसी के साथ संबंध बनाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद में वो औरत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और रूपा को किसी के सामने नहीं ले जाती सिवाय उस बिजनेसमैन के सिवाय। दोस्तों, ऐसे में एक दिन की बात है, जब वो बिजनेसमैन आता है तो उस रूपा के लिए कई सारे गहने लाता है और ढेर सारे कपड़े लाता है, लेकिन रूपा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी दुनिया ऐसी हो गई है कि कोई भी खुशी उसे अच्छी ही नहीं लगती थी। दोस्तों, ऐसे में वो बिजनेसमैन उसके शरीर का सुख भोगते भोगते बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और एक दिन कहता है कि रूपा, तुम कहाँ की रहने वाली हो और इस धंधे में क्यों आ गई? इतना सुनकर रूपा रोने लगती है और कहती है कि यही तुमने पहले नहीं पूछा। उसके बाद में जब रूपा अपनी सारी कहानी को बताती है तो वो बिजनेसमैन भी चिंता में हो जाता है और कहता है कि रूपा, मेरी भी कहानी बहुत ही अजीब है। दोस्तों, वो अपनी कहानी को बताता है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद में वो कहता है कि देखो रूपा, तुम सोच रही हो कि मैं शर्मसार हो गई, तुम सोच रही हो कि मैं एक कोठे की वेश्या हूँ, तो ये मत सोचो, क्योंकि हमारे सिवाय तुम्हारी बदन को कोई छुआ नहीं है। यदि तुम चाहो तो तुम पहले भी पवित्र थी और आज भी पवित्र हो और सदा पवित्र रहोगी। दोस्तों, ये सुन करके रूपा सोचती है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरे सिवाय तुम्हारे शरीर को कोई छुआ नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और तुम्हारी जीवन खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, ये सुन करके रूपा भी खुश हो जाती है और उसके बाद में रूपा कहती है कि यदि मुझे जब इस कोठे से कोई निकलने देगा तब तो मैं तुमसे शादी करूँगी। दोस्तों, ऐसे में रूपा बेचारी किसी से भी दिल नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि उसे एक बार धोखा ही मिल चुका था, लेकिन मरती क्या न करती, उसे उस कोठे से निकलना था। इसलिए वो उस बिजनेसमैन आदमी से दोस्ती कर लेती है और उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। दोस्तों, बिजनेसमैन कहता है कि तुम इसका फिक्र मत करो कि तुम्हें इस कोठे से नहीं निकलने देंगे, इस कोठे को मैं आग लगा दूंगा यदि तुम्हें कोई इस कोठे से नहीं जाने देगा तो। दोस्तों, उसके बाद में वो बिजनेसमैन उस औरत से कहता है कि मुझे रूपा हमेशा के लिए चाहिए। ऐसे में वो औरत बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम्हें उसके बराबर मैं पैसे तौल दूंगा, यदि पैसे और कम पड़े तो मैं तुम्हें और लाकर दे दूंगा, लेकिन मुझे रूपा चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में न जाने कितने पैसे उसे देता है और वो औरत खुश हो जाती है और कहती है ले जाओ, यदि तुम्हारी यही मर्जी है तुम रूपा को ले जाओ। और वो बिजनेसमैन आदमी रूपा को वहां से खरीद लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों, ऐसे में वो बिजनेसमैन रूपा से शादी कर लेता है और शादी करके उसके साथ में रहने लगता है।
दोस्तों रूपा ऐसी लड़की थी जो हीरोइन बनने के लिए मुंबई गई और मुंबई में फंस जाती है और वो मनीष नाम का लड़का उसे एक कोठे पर बेच करके चला जाता है। लेकिन उसकी नसीब अच्छी थी कि एक ऐसा शख्स उसे अपना लेता है जो कि कोठे से भी बच जाती है और कोठे से भी जाने के बाद में वो बेश्या की ज़िंदगी से बच जाती है। दोस्तों तो ये थी हमारी कहानी। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे, बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों हीरोइन बनने की लालच में रूपा मुंबई में जा करके उस मनीष के हाथों फंस जाती है और वो मनीष उसे बेच करके चला जाता है। लेकिन शुक्र उस बिजनेसमैन का है जो उस कोठे पर उस लड़की को पसंद करता है और उसे हमेशा के लिए वहां से उड़ा ले जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। और कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलते रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।